होली कब है? कब है होली? कब? आज हम बात करेंगे फेस्टिवल होली के बारे में। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो नॉर्थ में या साउथ में मनाए जाते हैं जिनके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे होली के बारे में और मैं आपको बताऊंगा 2 डिफरेंट स्टोरीज़ जो कि होली पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसको खेलने के लिए बहुत भारी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं, खेलने के लिए और देखने के लिए। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। प्राचीन काल में एक राक्षस हुआ करता था जिसने भारी तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था। और वो वरदान ये था कि ना तो उसे कोई आकाश में मार सके, ना तो उसे कोई पाताल में मार सके, ना तो उसे कोई धरती पर मार सके, ना तो उसे कोई जीव मार सके, ना तो कोई उसे जंतु मार सके, ना तो वो किसी शस्त्र से मरे और ना ही कोई मनुष्य या भगवान उसे मार सके। यह वरदान प्राप्त करने वाला हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस था। और हिरण्यकश्यप के घर पे एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। और वह विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। और यही बात हिरण्यकश्यप को बहुत ज़्यादा आंखों में खटकती थी। हिरण्यकश्यप चाहता था कि केवल उसकी बातों का ही गुणगान किया जाए और वह बालक विष्णु भगवान की ही सेवा और उन्हें याद किया करता था। हिरण्यकश्यप राक्षस की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। और होलिका को यह वरदान प्राप्त था। एक ऐसे वरदान में उसको एक चादर मिली थी जिस चादर को उड़ने के बाद अगर वो अग्नि में भी प्रवेश कर जाए तो वो जल ना सके। प्रहलाद को मारने के लिए वह एक जलती आग में बैठ जाएंगी, खुद वह चादर उड़ेंगी और प्रहलाद को गोदी में बैठाएंगी जिससे प्रहलाद मारा जाए और वह बच जाए। मगर लिखी को कोई नहीं टाल सका। जब वो आग में चादर उड़कर बैठी उस समय वायुदेव ने वह शॉल हवा से नीचे गिराया और प्रहलाद के ऊपर वह शॉल आ गई और प्रहलाद जलने से बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। एक दिन पहले हम होली जलाते हैं और दूसरे दिन हम होली पानी, फूलों से और अलग अलग तरीके से खेलकर उत्साह मनाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, होली कई लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से बनाते हैं। यहाँ से मेरी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है।
दूसरी स्टोरी में यह है कि होली खेलने के लिए और देखने के लिए लोग विदेशों से हमारे भारत में आते हैं और वृंदावन में बहुत प्रकार की होली खेली जाती हैं, जैसे लठमार होली, फूलों की होली, पानी की होली और गुलाल की होली। हमारे यहाँ जब होली हम खेलते हैं उसके ठीक एक हफ्ते पहले होली खेली जा चुकी होती है वृंदावन में। एक ऐसी भी होली होती है जो केवल वहाँ की विधवाएं या विडो वुमेन्स ही खेलती हैं। वहाँ एक मंदिर है, मंदिर का नाम है गोपीनाथ, और वह मंदिर बहुत ही छोटा है। बहुत आश्चर्य की बात है कि उनके साथ नॉर्मल लोग होली नहीं खेलते, केवल वो आपस में ही होली खेलती हैं और इस त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं। यह होली सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच खेली जाती है। अगर आप वहां जाएं तो 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाएं, वरना बाद में काफ़ी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो जाती है। कलरों का महत्व क्या हम समझ पाएंगे? दोस्तों, बोलने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, मगर शब्दों की कमी है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। ये रंग है रंग है रंग है, 100 तरह के रंग है। रंग है रंग है रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। एमपी में आया हर कोई, दंग है वो दंग है, दंग है वो दंग है। मांडू का महल देखने आए, जहाज देखा चक्कर खाए। सांची में आके स्तूपा देखा, शांत होकर हिंसा को फेंका। एमपी में आई हर रूह, मलंग है मलंग है मलंग है मलंग है। ये महाकाल की पूजा, दृश्य न कोई दूजा।